कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे रहस्यमयी जंगल को दिखाते हुए। यहाँ जॉन नाम का आदमी पागलों की तरह भाग रहा था। जॉन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। वो हर हाल में इस जंगल से निकलना चाहता है। जंगल इतना घना था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। भागते भागते उसे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसका मतलब यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। ये देखकर जॉन और भी ज्यादा घबरा गया। धीरे धीरे जंगल में अंधेरा होने लगा। तभी जॉन की घड़ी का टाइम चलना बंद हो गया और जंगल में एकदम खामोशी छा गई। उसी समय सारे पक्षी उड़कर वहाँ से चले गए। इतना चलने के बाद भी जॉन को उस जंगल में एक भी जानवर या इंसान दिखाई नहीं दिया। न जाने क्या था इस जंगल में जिससे सभी डर रहे थे। अब जॉन खुद को बचाने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर फिसलने की वजह से वो डॉ के नीचे गिर जाता है, जिससे उसका पैर टूट गया। जॉन दर्द से चिल्ला रहा था। जॉन बेहोश हो उससे पहले जंगल में अजीब से क्रिएचर की गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें सुनकर जॉन की सांसें अटक जाती है। तभी वो क्रिएचर जॉन को पकड़कर एक गड्डी में ले गया। इस घटना के 6 दिन बाद हमें शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक पेट स्टोर में काम करके अपना गुजारा कर रही थी। मीना का ना तो कोई दोस्त है ना कोई परिवार, बस एक बहन थी जो शहर से बहुत दूर रहती है। मीना जिस स्टोर में काम कर रही थी उसके ऑनर ने मीना को एक गोल्डन तोते को शहर से दूर एक जगह में डिलीवर करने का ऑर्डर दिया। मीना बॉस की बात को मानते हुए उस तोते को डिलीवर करने जाने लगी। मीना पहले उस तोते को लेकर अपने घर गई क्योंकि उसे अगले दिन जऊ जाना था। रात मीना उस तोते के साथ गुजारती है। अगली सुबह मीना कार में बैठकर जऊ की तरफ निकल गई। शहर से बाहर निकलने के बाद मीना एक बोर्ड पर बहुत सारे लोगों के मिसिंग होने के फोटोज देखती है, लेकिन मीना ने फोटोज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। उसने जंगल वाले रास्ते से जाने का फैसला किया ताकि जऊ जल्दी पहुंच सके। अब मीना उस जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। ये वही जंगल था जहाँ हम पहले एक आदमी को गायब होता देख चुके हैं। जंगल में जाकर मीना रास्ता भूल जाती है। उसने मैप में देखा तो मोबाइल में भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी थोड़ी देर बाद मीना की गाड़ी खराब हो जाती है। मीना ने गाड़ी से उतरकर देखा तो उसके सामने वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड लगा हुआ था, जिसको देखकर मीना को कुछ भी समझ नहीं आता। मीना अपने तोते को लेकर आसपास मदद ढूंढने निकाल गई, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे मदद के लिए कोई नहीं मिला। अब मीना वापस अपनी कार की ओर लौट जाती है, लेकिन जब वो उस जगह पहुंची तो उसकी कार भी वहां से गायब हो चुकी थी। मीना ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई। मीना को लगा कि वो रास्ता भूल गई है। अब जंगल में अंधेरा और भी गहरा होने लग जाता है। पहले की तरह ही सारे परिंदे पेड़ों से उड़ जाते हैं और जमीन भी जोर जोर से हिलाने लगी। मीना बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी दूर मीना को एक बूढ़ी औरत भागते हुए दिखाई दी। मीना मदद मांगते हुए उसका पीछा करने लगी, लेकिन वो औरत रुकने का नाम तक नहीं लेती, तेजी से भागती ही रहती है। तथा हार कर मीना एक जगह रुक गई। उसे सामने एक गेट नजर आ रहा था। तभी उस बूढ़ी औरत ने वो गेट खोला और मीना से कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी अंदर आ जाओ। ये सुनते ही मीना तेजी से दौड़ते हुए उस घर की तरफ भागने लग जाती है। मीना के अंदर आते ही उस औरत ने गेट बंद कर दिया। मीना जब वहां जाकर देखती है कि ये कोई घर नहीं बल्कि एक अजीब सा कमरा है जिसमें एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। थोड़ी बातचीत के दौरान हमें पता चलता है उस बूढ़ी औरत का नाम मेडेलिन है। मेडेलिन ने कहा इस लड़की का नाम चियारा है और इस लड़की का नाम है डेनियल। मीना ने डरकर पूछा ये कौन सी जगह है? तब मेडेलिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उस बूढ़ी औरत ने कहा अभी बातचीत का टाइम नहीं है, तुम हमारे साथ जल्दी से मिरर के सामने खड़ी हो जाओ क्योंकि कोई हमें देखने आ रहा है। मीना ने घबराकर पूछा आखिर कौन हमें देखने आ रहा है? चियारा ने कहा हमें वॉचर्स देखने आ रहे हैं। मीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। मेडेलिन ने कहा आज वॉचर्स तुम्हारे आने से बहुत खुश हैं, वो तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। मीना बुरी तरह कंफ्यूज थी। वो किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहती थी। सुबह होने पर वे सब लोग उस कमरे से बाहर निकल आते हैं। मेडेलिन ने सभी को बताया कि वॉचर्स सिर्फ रात में बाहर निकलेंगे, इसीलिए दिन के समय जंगल में घूमना सुरक्षित है, लेकिन सूरज अस्त होने से पहले सबको वापस इसी कमरे में लौटना होगा। मीना उस जंगल से बाहर निकलना चाहती थी। मेडेलिन ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मीना ने उसकी बात नहीं मानी और तोते को लेकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ दूर जाने पर उसे वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड दिखाई दिया। मीना अब सूरज की रोशनी को देखते हुए आगे बढ़ने लग जाती है, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। आगे चलकर वो एक पहाड़ पर पहुंची जहां से उसने देखा दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल फैला हुआ है। मीना अब थक हार एक जगह बैठ गई। तभी मेडेलिन उसके पास आती है। उसने कहा तुम अकेली नहीं हो जिसने इस जंगल से निकलने की कोशिश की है।
हम भी यहाँ हार कर रुके हुए हैं, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब मेडेलिन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले बोर्ड के पास ले गई। उसने कहा इस तरह के काफी सारे बोर्ड इस जंगल में गोल घेरे में लगे हुए हैं। ये बोर्ड हमारे घर से आधे दिन की दूरी पर लगे हैं, मतलब इससे आगे गई तो वापस लौटने मुश्किल हो जाएगा। मीना ने पूछा ये सब किसने बनाया? मेडेलिन बताती है ये एक प्रोफेसर ने बनाए थे, लेकिन अभी तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। रात को सभी लोग उस घर में वापस लौट आए। आज एक लड़की चियारा वॉचर्स के सामने डांस कर रही थी। मेडेलिन कहती है ये सब उन्हें पसंद है। वॉचर्स को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें महसूस कर सकते हैं। अगर हमने उन्हें देख लिया तो हम पागल हो जाएंगे। अगले दिन मीना और कीरा खाना ढूंढने के लिए जंगल में गई। रास्ते में मीना पूछती है आखिर ये वॉचर्स हमसे चाहते क्या है? तब चियारा ने उसे बताया मुझे भी खास नहीं पता। मेडेलिन ने कहा था ये वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं। कीरा मीना को एक बहुत बड़े गड्ढे के पास लेकर जाती है। उसने कहा इस जंगल में ऐसे और भी गड्ढे मौजूद हैं। दिन के समय वॉचर्स इन गड्ढों में आते रहते हैं और रात होते ही वो इन गड्ढों से बाहर निकल आते हैं। मीना ने इसका कारण पूछा। तब कीरा ने कहा धूप वॉचर्स से प्रकाश नहीं होती, सूरज की किरणों से वॉचर्स की स्किन जलने लगती है। इसके अलावा मुझे यहाँ फंसे हुए 7 महीने हो गए हैं। 6 दिन पहले मेरा पति जंगल में रास्ता खोजने गया था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। मुझे उम्मीद है एक दिन वो वापस आएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत जिस आदमी को दिखाया गया था असल में जॉन ही कीरा का पति है। खैर अब मीना और कीरा घर वापस लौट जाती है। वहाँ जाकर मेडेलिन ने मीना को 3 रूल समझाए। फर्स्ट रात के वक्त दरवाजा कभी मत खोलना, सेकंड आईने के सामने पीठ दिखाकर खड़ा मत रहना, और तीसरा रूल था दिन के समय उन गड्ढों के पास नहीं जाना और जितना हो सके रोशनी में रहना। इस रात मीना के दिमाग में सवाल था कि आखिर कौन है ये वॉचर्स। मीना ने मिरर पर कान लगाकर सुनती है तो उसे दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। अब मीना गलती से मिरर की तरफ कमर करके सो गई। तभी मिरर के अंदर से जोर जोर की ठक ठक की आवाजें आने लगी। घबराहट मीना के मुंह पर साफ दिख रही थी। मेडेलिन नींद से जग गई। वो जल्दी से मीना को पकड़कर मिरर के सामने खड़ा देती है और वो आवाजें आना बंद हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। इसी तरह ये रात भी कट जाती है। अगली सुबह मीना और डैनियल जंगल में शिकार पर जाते हैं। रास्ते में मीना पूछती है डैनियल क्या तुमने कभी किसी वॉचर्स को देखा है? डैनियल ने कहा नहीं मैंने नहीं देखा। तब मीना ने कहा शायद मेडेलिन हमें बेवकूफ बना रही होगी। हमें गड्ढों के अंदर जाकर पता करना चाहिए, क्या पता हमें वहाँ बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। डैनियल उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसे भी इस जंगल से निकलना था। अब मीना अपने कमर में रस्सी बांध कर गड्ढे में उतरने लग जाती है। रस्सी का दूसरा सिरा डैनियल ने पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे मीना उस अंधेरे गड्ढे में उतर गई। नीचे जाकर उसमें देखा तो वहाँ इंसानी चीजों जैसे घड़ियां, कपड़े, पुराने कैमरे पड़े थे। ये उन लोगों का सामान होगा जो कभी इस जंगल में घूमने आए थे। मीना इन सबको इकट्ठा करके ऊपर जाने लगती है। तभी मीना को अपने आसपास किसी चीज के होने का एहसास हुआ। जब उसने पीछे घूमकर देखा तो उसे किसी की उंगलियां दिखाई दी। मीना ठीक से तो नहीं देख पाई ये क्या चीज थी, लेकिन वो डर के मारे चिल्लाती है डैनियल मुझे ऊपर खींचो जल्दी। ये लोग उस सारे सामना को लेकर घर आ जाते हैं। वहाँ मेडेलिन ने पूछा ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? लेकिन मीना झूठ बोल देती है बस जंगल से लेकर आए। अब डैनियल ने उस कैमरे को ठीक करके टीवी के साथ जोड़ देता है ताकि वो वॉचर्स को देख सके। सभी लोग वॉचर्स के आने का इंतजार करने लगे। तभी अचानक बाहर से किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। बाहर से कीरा का पति जॉन बोल रहा था। उसने कहा कीरा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा पति जॉन हूँ। ये सुनकर कीरा खुशी के मारे दरवाजा खोलने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन मेडेलिन ने उसे रोका और कहा कीरा तुम पहले उससे कोई सवाल पूछो जिसका जवाब सिर्फ तुम्हें और जॉन को पता हो। कीरा बाहर खड़े आदमी से किताब के बारे में पूछती है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। असल में वो एक वॉचर्स था। उसने गुस्सा दिया। वो कमरे का शीशा तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। सब लोग घबराकर अब उस शीशे के सामने खड़े हो गए जिससे वॉचर्स का गुस्सा शांत हो जा पाए। अगली सुबह मीना और डैनियल ने मेडेलिन को सब सच बताया कि वो लोग गड्ढों के अंदर गए थे। मेडेलिन ने गुस्से में मीना से कहा तुमने रूल्स तोड़ा है। अब मेडेलिन सारा सामान उसी गड्ढे में फेंक देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब सर्दी आ गई थी, लेकिन वे सब अब भी इस जंगल में फंसे हुए थे। मीना रोज नक्शा बनाती है इस उम्मीद में कि कभी ना कभी उसे कोई रास्ता मिलेगा, लेकिन भूख और डर से उनके ऊपर पागलपन हावी होने लग जाता है। एक दिन डैनियल और मेडेलिन का झगड़ा हो गया। गुस्से में डैनियल मीना और मेडेलिन को बाहर छोड़कर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। रात भी होने वाली थी। दोनों दरवाजे को जोर जोर से पीटती है और चिल्लाकर कहती है डैनियल जल्दी दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से डैनियल कोई जवाब नहीं देता।
अंधेरा भी काफी हो चुका था। वॉचर्स भी उन गड्ढों से बाहर आने लग जाते हैं। मीना और मेडेलिन डरी सहमी एक टूटे पेड़ के नीचे जाकर छिप जाती है। मीना ने पहली बार वॉचर्स को देखा। ये लंबे थे और अजीब सी चाल थी। वॉचर्स धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जब उन्हें घर के अंदर मीना और मेडेलिन नहीं देखी तो उन्हें गुस्सा आ गया। वे जंगल में उन्हें मारने के लिए निकल जाते हैं। मौका पाकर दोनों फिर से घर तक पहुंचे और दरवाजा पीटने लगे। आखिरकार डेनियल दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर ले लेता है। अंदर आकर मेडेलिन ने उन्हें कहा कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। असल में यहाँ फंसी नहीं बल्कि इन्हीं क्रिएचर की तलाश में यहाँ आई थी, क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा था ये क्रिएचर परिया है। लेकिन मैंने यहाँ आकर जब इन्हें देखा तो मुझे पता चला कि ये तो डरवाने मॉन्स्टर है और साथ ही बहुत समझदार भी ये रूप बदल सकते हैं। मैंने जिसे देखा था उसने पूरा मेरे जैसा रूप बना लिया था, बस उसके बाल थोड़े बिखरे हुए और आंखें कली थी। इनकी इन्हीं बातों के दौरान वो क्रिएचर अब वापस आ जाते हैं। मीना और मेडेलिन को अंदर देखकर क्रिएचर गुस्से से भड़क उठे। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। इन चारों ने मिलकर टेबल को दरवाजे के सामने रख दिया, लेकिन वॉचर्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। इन चारों को मौत अपने सामने दिख रही थी। तभी उन्हें टेबल हटने की वजह से जमीन पर एक लोहे का गेट नजर आया। उन्होंने गेट खोलकर देखा तो नीचे एक बहुत बड़ा बंकर बना हुआ था। ये चारों के चारों जल्दी से उस बंकर के अंदर घुस जाते हैं और ऊपर से गेट बंद कर लेते हैं। इस बंकर के अंदर बहुत सी फैसिलिटीज थी, जैसे हजारों दिनों का खाना, एक कंप्यूटर और भी जरूरत का सामान मौजूद था। सबके दिमाग में एक सवाल था कि आखिर ये जगह किसने बनाई। इसलिए उन्होंने कंप्यूटर ऑन करके देखा, उसमें बहुत सारा डेटा था। तब उन्हें पता चला कि ये जगह प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी। असल में प्रोफेसर इन क्रिएचर पर रिसर्च कर रहा था। वीडियो में प्रोफेसर बताते हैं एक दिन उन्हें सबसे अलग फेरी मिली, जो रोशनी में भी बाहर आ सकती थी। वो सबसे अच्छी फेरी थी। प्रोफेसर ने वीडियो घूमकर बताया, जहां हम देखते हैं उस फेरी को प्रोफेसर ने एक पिंजरे में कैद कर लिया था। मीना जानना चाहती थी कि सबसे लास्ट में क्या हुआ होगा, इसलिए मीना सबसे आखिरी वीडियो प्ले करती है। उस वीडियो में प्रोफेसर सबको इस जंगल से निकलने का रास्ता बताता है। वो कहते हैं शाम के समय परिंदे जिस डायरेक्शन में भागते हैं, उस डायरेक्शन में भागने से वो लोग इस जंगल से निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इस जंगल से निकल जाए तो मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना, क्योंकि कुछ राज ही रहे तो अच्छा। वीडियो के लास्ट में प्रोफेसर ऊपर जाकर उस फेरी और खुद को गोली मारकर खत्म कर लेते हैं।